मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच एक बड़ा अपडेट सामने आया है। पेंटागन ने कुवैत में ड्रोन हमले में मारे गए 6 अमेरिकी सैनिकों में से 4 की पहचान सार्वजनिक कर दी है। ये सभी अमेरिकी आर्मी रिजर्व के जवान थे और सेना के लॉजिस्टिक्स यूनिट में तैनात थे, जो सैनिकों को खाना, ईंधन, पानी और हथियारों की सप्लाई पहुंचाने का काम करती थी। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार रविवार को कुवैत के पोर्ट शुआइबा स्थित कमांड सेंटर पर ड्रोन हमला हुआ था। ये हमला उस समय हुआ जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किया था, जिसके जवाब में ईरान ने इजरायल और खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले तेज कर दिए। पहचाने गए सैनिकों में 35 वर्षीय कैप्टन कोडी खार्क, 42 वर्षीय सार्जेंट फर्स्ट क्लास नोआ टिएट जेल्स, 39 वर्षीय सार्जेंट फर्स्ट क्लास निकोल अमोर और 20 वर्षीय सार्जेंट डेक्लिन कोडी शामिल हैं। डेक्लिन को मरणोपरांत प्रमोशन दिया गया और ये सभी 103वें सस्टेनमेंट कमांड से जुड़े थे। अमेरिकी आर्मी सेक्रेटरी डैनियल ड्रिस्कॉल ने कहा कि इन सभी ने देश की रक्षा के लिए बहादुरी से सेवा दी और उनका बलिदान कभी भुलाया नहीं जाएगा। निकोल अमोर की मौत की खबर ने खास तौर पर लोगों को भावुक कर दिया। वो कुछ ही दिनों में अपने पति और 2 बच्चों के पास लौटने वाली थी। उनके पति जोई अमोर ने कहा कि आप कुवैत जाते हैं तो नहीं सोचते कि कुछ ऐसा होगा, लेकिन वो सबसे पहले शहीदों में से एक बन गई। परिवार के मुताबिक निकोल को बागवानी का शौक था और वो अपने बेटे के साथ घर में उगाई सब्जियों से सालसा बनाती थी। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये संघर्ष 4 से 5 हफ्ते तक चल सकता है। उन्होंने साफ कहा कि संभव है कि और भी जाने जाएं, युद्ध में ऐसा होता है। ट्रंप ने अपने बयान में ये भी कहा कि अमेरिका अपने सैनिकों की मौत का बदला लेगा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने भी पुष्टि की है कि कई अन्य सैनिक घायल हुए हैं, जिनमें कुछ को मामूली चोटें आई हैं और वो दोबारा ड्यूटी पर लौटेंगे। ईरान की जवाबी कार्रवाई अब पूरे क्षेत्र में असर दिखा रही है। बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। हालांकि अमेरिकी सेना ने ईरान के इस दावे को खारिज कर दिया कि उसने अमेरिकी विमान वाहक पोत USS अब्राहम लिंकन को बैलिस्टिक मिसाइल से नुकसान पहुंचाया। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि मिसाइलें जहाज के पास तक पहुंच नहीं पाई। इजरायल ने भी मोर्चा और तेज कर दिया है। इजरायली सेना ने कहा कि वो लेबनान की जमीन पर ऑपरेशन चला रही है और ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह के ठिकानों पर कब्जा कर रही है। बेरूत और तेहरान पर भी नए हवाई हमले किए गए हैं। मृतकों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। ईरान की रेड क्रिसेंट के मुताबिक इजरायली और अमेरिकी हमलों में ईरान के लगभग 800 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इजरायल में ईरानी हमलों में 11 लोगों की जान गई है। कुल मिलाकर सैकड़ों लोग इस संघर्ष में मारे जा चुके हैं। इस युद्ध का असर अब वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी दिखने लगा है। दुनिया भर के शेयर बाजारों में गिरावट आ रही है और तेल की कीमतें भी तेजी से बढ़ रही हैं। कई उड़ानें रद्द होने के कारण हजारों यात्री मिडिल ईस्ट में फंसे हुए हैं। साफ है कि ईरान की ओर से किए गए ड्रोन और मिसाइल हमलों ने हालात को और भी गंभीर बना दिया है। अमेरिकी दूतावासों को बंद करना पड़ा है और नागरिकों को तुरंत क्षेत्र छोड़ने की चेतावनी भी दी गई है। विश्लेषकों का कहना है कि अगर ईरान अपनी जवाबी कार्रवाई नहीं रोकता तो ये संघर्ष और भी लंबा खिंच सकता है। फिलहाल हालात बेहद नाजुक हैं और पूरे क्षेत्र में अनिश्चितता बनी हुई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।